तुलसी माला पहनने के बाद क्या नहीं करना चाहिए? तुलसी माला पहनने के क्या नुकसान और फायदे हैं? ऐसी मान्यता है कि इसका पौधा लगाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है, घर की तरक्की होती है। तुलसी को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसी प्रकार तुलसी की माला का भी विशेष महत्व माना गया है। तुलसी को भगवान विष्णु से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी की माला पहनने से साधक को अपने जीवन में कई तरह के लाभ देखने को मिल सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का साक्षात वास होता है। तुलसी के पौधे से लोगों की आस्था जुड़ी है, तो वहीं इसके कई औषधीय गुण हैं जिससे सेहत संबंधी लाभ लिया जा सकता है। तुलसी माला को पहनने से पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण नियम और मार्गदर्शिकाओं का पालन करना बहुत आवश्यक होता है, और साथ ही साथ तुलसी माला का असली यानी ओरिजिनल होना भी जरूरी है, ताकि इसका आत्मिक लाभ पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सके। हिंदू धर्म में तुलसी की माला पहनने का बहुत महत्व है। साथ ही माला धारण करने के कई सारे लाभ भी हैं। अक्सर मथुरा वृंदावन के लोग गले में कंठी माला पहनते हैं, लेकिन इस माला को धारण करने से पहले दिन नियमों के बारे में पता होना चाहिए। तुलसी माला सनातन धर्म में विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसी से बनी इस माला को पहनने से कई आध्यात्मिक लाभ होते हैं। आइए जानते हैं किस दिन पहन सकते हैं तुलसी की माला। तुलसी माला टूटने पर क्या करें दोस्तों? यदि आपकी तुलसी की माला टूट जाती है या खराब हो जाती है तो इसे बदल देना चाहिए। आपके पास जो पुरानी माला बचेगा तो उस माला को किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें, या फिर टूटी हुई माला को तुलसी के पौधे की जड़ों में भी डाल सकते हैं। अगर आपको तुलसी की माला गले में पाने से परेशानी है तो क्या करना चाहिए? तो मित्रों, आप दाएं हाथ में उसे लपेट कर भी पहन सकते हैं। वहीं नित्य क्रिया करने से पहले इसे निकाल कर रख दीजिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी की माला एक बार किसी के पहनने के बाद उतारने नहीं चाहिए, नहीं तो आपको परेशानियों के सामना करना पड़ सकता है। किसी वजह से अगर आपको तुलसी के माला उतारना ही पड़ रहा है तो ऐसी सिचुएशन में किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लेना जरूरी है। तुलसी की माला धारण करने वालों को स्मशान घाट पर जाना और अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर इन जगहों पर जाना जरूरी है तो तुलसी की माला को पहले उतार कर गंगा जल में डुबो कर रखना चाहिए। वापस आने के बाद शुद्धता से नाखून काटने और बाल धोकर नहाने के बाद धारण करना चाहिए। किसी भी स्थिति परिस्थिति में तुलसी की माला को शरीर से अलग नहीं करना चाहिए। यह तुलसी की माला आपको बहुत परेशानियों से बचाता है। भगवान विष्णु और कृष्ण के भक्त तुलसी की माला धारण करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस माला को पहनने से आपको मन शांत रहता है और आत्म पवित्र होती है। कहते हैं कि इस माला को पहनने से रोगों से छुटकारा मिलता है। इस माला को धारण करने से बुध और गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। तुलसी की माला पहनने से किसी भी प्रकार के वास्तु दोष से छुटकारा मिल जाता है विष्णु भक्तों के लिए। तुलसी माला महत्वपूर्ण क्यों है मित्रों? पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी को वरदान है कि भगवान विष्णु केवल तुलसी के पत्तों को अर्पण वाली चीजों का प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसी तरह जिन लोगों ने तुलसी माला धारण किया होता है, भगवान विष्णु उस व्यक्ति को अपनी शरण में ले लेते हैं। तुलसी की माला धारण करने से व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तुलसी माला धारण करने के बाद तामसिक भोजन की मनाही ही है। तुलसी की माला पहनने वाले लोगों को तामसिक भोजन करना सख्त मना है। इससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी की माला पहनने के बाद हमेशा सात्विक भोजन ही करना चाहिए। तुलसी धारण करने के बाद उन्हें मांस मदिरा से लेकर प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। ऐसे लोगों को सिगरेट या धूम्रपान की आदतों से भी दूर रहना चाहिए। आइए जान लेते हैं तुलसी की माला पहनने के फायदे क्या हैं। तुलसी माला शारीरिक और मानसिक रूप से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तुलसी माला पहनने से व्यक्ति का आत्मविश्वास भी बढ़ता है और कई सारी बीमारियों में लाभ पहुंचाने के साथ मानसिक तनाव कम करती है। तुलसी की माला पहनने से बुखार, जुकाम, सिर दर्द, चमड़ी के रोगों में भी लाभ मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है और तुलसी की माला से भगवान विष्णु के मंत्र का जाप विशेष फलदायी माना गया है। यदि तुलसी की माला को गले में धारण किया जाए तो मन और आत्मा दोनों पवित्र हो जाते हैं। इसके अलावा मन में सकारात्मक विचारों का संचार बढ़ जाता है। स्मरण और ध्यान तुलसी माला पहनते समय ध्यान और स्मरण की अवस्था बनाए रखना चाहिए। माला का उपयोग केवल आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। माला को पवित्र वस्त्र समझकर इसे हर वक्त आदर और श्रद्धा के साथ संभालें। तुलसी की माला पहनने से क्या घटना घटती है? यदि आप तुलसी का माला धारण करने की सोच रहे हैं तो इससे जुड़े नियम भी जान लेना चाहिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अगर महिलाएं तुलसी की माला धारण की हुई है तो तुलसी की माला को मासिक धर्म के दौरान पहनने से या इसके स्पर्श से मना किया जाता है। यदि आप पीरियड्स के दौरान इस माला को धारण करती हैं तो इसकी पवित्रता कम हो सकती है और इसके नकारात्मक प्रभाव नजर आने लगते हैं। घर में कलह क्लेश होने लगता है।
काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, शत्रु परेशान करेंगे, मान सम्मान नहीं मिलेगा, बच्चे की बुद्धि का विकास नहीं होगा। अगर आपके विचारों में नकारात्मकता है तो आपको तुलसी की माला पहनने से मना किया जाता है। माला की देखभाल। तुलसी माला की देखभाल भी महत्वपूर्ण है। इसे हमेशा साफ और सूखा रखें। जब आप माला का उपयोग नहीं कर रहे हो तो इसे एक पवित्र स्थान पर रखें, जैसे कि एक पूजा स्थल या एक साफ कपड़े में लपेटकर संग्रह और दान। यदि आप तुलसी माला का उपयोग करते हैं तो इसे अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ही रखें। तुलसी के माला हीरा के समान माना जाता है और ज्योतिष के अनुसार तुलसी के माला किसी को भी नहीं देना चाहिए। अगर आपको माला का दान करना है तो उसे किसी पवित्र स्थल या मंदिर में जाकर ही करें, ताकि इसका आध्यात्मिक लाभ बना रहे। तुलसी के माला किस समय धारण करना चाहिए? तुलसी माला धारण करने के लिए 7 दिनों में से केवल 3 दिनों को ही सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। यह दिन है सोमवार, बुधवार, गुरुवार, लेकिन रविवार या अमावस्या के दिन इसे धारण नहीं करना चाहिए। दूषित चीजों से दूर। माला पहनने के दौरान अपवित्र चीजों से बचे। 2 तरह की होती है तुलसी की माला। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी की माला 2 तरह की होती है, श्यामा तुलसी और रामा तुलसी। दोनों ही माला धारण करने के अलग अलग लाभ और महत्व है। मान्यता के अनुसार श्यामा तुलसी की माला धारण करने पर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मन को शांति मिलती है, साथ ही आर्थिक लाभ भी होता है। वहीं रामा तुलसी की माला पहनने पर आत्मविश्वास बढ़ने और एकाग्रता आने की मान्यता है। तुलसी की माला पहनने के बाद रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए।